बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, हमने चैप्टर 1 में मार्केटिंग पार्ली मार्केटिंग प्रोसेस इन डिटेल हमने स्टडी किया। वैल्यू क्रिएशन, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ हैं, डिफरेंट चीज़ें जो भी आते हैं प्रोसेस में हमने स्टडी की हैं। लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर का, लास्ट ऑब्जेक्टिव जो रह गया था, डैट इज़ द चेंजिंग मार्केट लैंडस्केप। अब देखो, मार्केटिंग लैंडस्केप चेंज क्यों हो रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ डिजिटल मीडिया। अब हमारे पास देयर आर टू फेजेस ऑफ मार्केटिंग करंटली। अगर हम बात करें ना, तो उसमें एक आपका आ जाता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग, सॉरी ऐसी राइटिंग हो सकती है, एक आपकी आ जाती है डिजिटल मार्केटिंग। अब देखो, इन दोनों के जो कह लो कि ना फंक्शंस हैं, इन दोनों के जो भी आप कह लो कि वट मकसद, रीज़न सेम है। फ़र्क क्या है? हम एक चीज़ यूज़ करते हैं IoTs। इसमें बेसिकली हम यूज़ कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग में IoTs, जिसको हम कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब देखो, हमारे पास क्या कहते हैं, डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास अब देखो, हमारे पास जैसे डिफरेंट चीज़ें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टेलीविज़न की बात कर लो आप, सॉरी टेलीविज़न, इंटरनेट की बात, मोबाइल है आपके पास, टैबलेट्स हैं आपके पास, PCs हैं आपके पास, लैपटॉप्स हैं आपके पास। बेसिकली वेल हम कहते हैं IoTs के इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ग्लोबल इन्वायरमेंट वेयर एवरीथिंग and everyone is digitally connected to everything and everyone else। यानी हम लोग अब तमाम क्या डिजिटली कनेक्टेड है। आपके सामने है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, देर आर बंडल ऑफ प्लेटफॉर्म्स। मोर देन 3.3 बिलियन पीपल, 46% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन आर नाउ online, 64% of all American adults own smartphones। These number will only grow as digital technology rockets into the future। अब ये चीज़ें इंक्रीज़ करनी है। देखो, हमारे किसी मतलब खाने के लिए कोई चीज़ हो ना, मोबाइल उसके पास लाजमी होगा। वो कुछ और करे ना करे, बैठ के फेसबुक लाजमी देख रहा होता है, इंटरनेट पैकेज देख के वीडियोस देख रहा होगा, यूट्यूब देख रहा होगा। अब देखो, डिजिटल मार्केटिंग क्या है कि व्हेन यू डू मार्केटिंग यूजिंग any sort of digital device, यानी आप डिजिटल डिवाइस को यूज़ कर रहे हो तो डैट इज़ योर डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल डिवाइस वो तमाम चीज़ें जिसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ जाती हैं। देखो, डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग यूजिंग डिजिटल मार्केटिंग टूल्स सच एज वेबसाइट, सोशल मीडिया, मोबाइल ऐप्स, एड्स, ऑनलाइन वीडियोस, ईमेल, ब्लॉग्स, कंज्यूमर एनीवेयर एट एनी टाइम वाया देयर डिजिटल डिवाइस। यानी कोई भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हो डिजिटल डिवाइस के थ्रू कर रहे हो, डैट इज़ योर सोशल मीडिया मार्केटिंग कह लो, इसको डिजिटल मार्केटिंग कह लो। देखो, डिजिटल मार्केटिंग एक ब्रॉडर टर्म है, उसके अंदर आपका एक सोशल मीडिया मार्केटिंग आता है। जितने भी आपके सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हैं, फेसबुक है, डिफरेंट ट्विटर है, जहाँ पे आप सोशली कनेक्ट होते हो, तो आपकी सोशल मीडिया बेसिकली ज़्यादा हमारा लोग इसको मिक्स या इंटरचेंज क्यों करते हैं कि बेसिकली ज़्यादा डिजिटल मार्केटिंग आपकी हो रही सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू है। क्योंकि ऑफकोर्स यहाँ पे लोग आएंगे, कनेक्ट करेंगे, बातें करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे क्या एक मार्केटिंग स्टार्ट होगी। देखो, इट इज़ हार्ड टू फाइंड अ ब्रांड वेबसाइट और इवन अ ट्रेडिशनल मीडिया दैट डज नॉट फीचर लिंक्स टू the brands Facebook, Instagram, Twitter, Google, YouTube, Snapchat, Pinterest, LinkedIn or other social media sites। Social media provides exciting opportunity to extend customer engagement and get the people talk about a brand।
देखो कोई ही ऐसा इंटरनेशनल ब्रांड होगा, इवन आप लोकल अगर काम कर रहे हो तो लोग सबसे पहले क्या करते हैं, फेसबुक पे जाते हैं, इंस्टाग्राम पे जाते हैं, इवन वेबसाइट नहीं बनाते हैं। पहले वेबसाइट बड़ी बात है जी, कंपनी की वेबसाइट है, वहाँ पर डिटेल देख लो। अब लोग क्या करते हैं, फेसबुक पे उनके पेजेस बने हुए, ऑफिशियल पेजेस बने हैं, वहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हो, क्यूरी कर सकते हो, चीज़ों को पूछ सकते हो। तो ये सारी बेसिकली आपके पास डिजिटल डिफरेंट चीज़ें जो आपकी आ जाती हैं डिजिटल मार्केटिंग में। अब देखो, अब डिजिटल मार्केटिंग के अलावा इसमें एग्जांपल्स है, आप लोग देख लेते हैं इसको। इसके अलावा मज़ीद इसमें मेन इंपॉर्टेंट एक और चीज़ क्या आ रही है, मोबाइल मार्केटिंग आ रही है, जो बेसिकली अब एक बूम क्रिएट कर रही है। बूम किस सेंस में क्रिएट कर रही है कि देखो, स्मार्टफोन्स के आने से एकदम रेवोल्यूशन आया है। देखो हम लोग लेट्स सपोज लैपटॉप लोगों के पास आए थे, टैबलेट्स भी हैं, आप कंप्यूटर भी उन्होंने रखे हुए हैं, रखे हुए कि नहीं रखे, रखे हुए हैं, ऑफ कोर्स सारों ने रखे हुए हैं। अब क्वेश्चन इधर आता है कि उनका यूज़ कहाँ कहाँ पे है। देखो आप हर टाइम लैपटॉप नहीं कैरी कर सकते, पीसी आपके कमरे में पड़ा हुआ है, आप बैठोगे आप कमरे में सब करोगे। लेकिन अब एकदम जो फास्ट ग्रो किया हुई है आपके स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी, जो कि कह लो कि आपके आईफोन इंट्रोड्यूस करवाई थी एप्पल कंपनी ने, वो उसके इंट्रोडक्शन की वजह से डिजिटल मार्केटिंग में एक बूम आ गया। पहले कंपनीज वेबसाइट की हद तक आई, जब इंटरनेट आया वेबसाइट की हद से निकली बाहर, तो उन्होंने चलो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बना लिए। फिर उन्हें क्या करना पड़ा, मोबाइल एप्लीकेशंस भी डिज़ाइन करना पड़ी, क्योंकि उन्होंने मोबाइल मार्केटिंग करनी है, क्योंकि उन्हें पता है लोग मोबाइल को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। आप दिन में खाना आप खाओ या ना खाओ, कुछ और करो ना करो, आपने अपने नोटिफिकेशन चेक करने हैं, फेसबुक को देखना है आपने, आपने इंस्टाग्राम की पोस्ट को देखना है, ट्विटर को देखना है, आपने यूट्यूब पे चैनल बनाया उसको चेक करना है आपने। तो ये क्या बेसिकली आप लोग सारा काम किस पे कर रहे हो, मोबाइल पे कर रहे हो। देखो मोबाइल मार्केटिंग परहैप्स द फास्टेस्ट ग्रोइंग डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, स्मार्टफोन्स आर एवर प्रेजेंट, ऑलवेज ऑन, finely targeted and highly personal. This makes ideal for engaging customer anytime, anywhere, and as they move through the buying process. For example, Starbucks customer can use their mobile device for everything from finding the nearest Starbucks and learning about new products to placing and paying for orders. यानी उन्होंने सारा प्रोसेस ही मोबाइल पे कर दिया स्टारबक्स वालों ने। इसी तरह 4 out of 5 स्मार्टफोन यूज़र यूज़ देयर फोन्स टू शॉप, ब्राउजिंग प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन थ्रू एप्स और मोबाइल वेब, मेकिंग इन स्टोर प्राइस कंपैरिजन, रीडिंग ऑनलाइन प्रोडक्ट रिव्यूज़, फाइंडिंग एंड रिडीमिंग कूपन्स एंड मोर. Almost 30% of all online purchases are now made from mobile devices, and mobile online sales is growing 2.6 times faster than the total online sales. देखो सिंपल सी बात है, मोबाइल कैरी करना, यूज़ करना हर कस्टमर के फिंगर टिप्स पे है, हर बंदे के पास है। फिर अब देखिए, किसी भी आप ब्रांड की शॉपिंग करने जाते हो, उनकी एप्लीकेशन बनी है, एप्लीकेशन फ्रेंडली है, तो आप उसके थ्रू शॉपिंग करते हो। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो हो सकता है आप शॉप करते ही नहीं हो, या आपको स्पेशल लैपटॉप खोलना पड़ेगा, वेबसाइट खोलनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा। यानी अब कंपनीज यहाँ तक जा रही हैं कि वो ज़्यादा फोकस किस पे कर रहे हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस पे कर रही हैं, ताकि उनका जो इंटरफेस है वेबसाइट और मोबाइल के साथ वो इजीली कनेक्टेड हो जाए। क्लियर हुई है बात। ये बेसिकली हमारा कह लो कि एक चेंज है, एक रेवोल्यूशन आया है मोबाइल में, इतनी ग्रोथ की वजह से, इतनी टेक्नोलॉजी आने की वजह से। फिर देखो द चेंजिंग इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अब थोड़ा सा सिनेरियो आपका चेंज हो रहा है। देखो कंज्यूमर इनकम स्पेंडिंग आर अगेन ऑन द राइज, however even as the economy has strengthened rather than reverting to their old fee spending base, Americans are now showing a new enthusiasm for frugality. Sensible consumption has made a comeback and it appears to be here to stay. अब देखो
कोरोना के बाद ना सिनेरियो मज़ीद चेंज हो गया। अब देखो कैसे चेंज हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक प्रोडक्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक बॉटल सेल करनी है, वाटर बॉटल है मेरी। मैं उसके लिए एक आउटलेट बनाता हूँ, फिज़िकल शॉप लेता हूँ, एम्प्लॉय रखूँगा वहाँ पे, मुझे वहाँ के चार्जेस एक्सपेंसेस हर चीज़ पे करनी पड़ेगी, उसकी ट्रेडिशनल मार्केटिंग करनी पड़ेगी। वही चीज़ को मैं ऑनलाइन ले आता हूँ, मेरे कई खर्चे बच जाएंगे। कई क्या होंगे, खर्चे बच जाएंगे, यानी आपकी जो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट है बहुत हद तक रिड्यूस हो जाएगी। फिर लोग, अब कंपनीज क्या कर रही है कि ब्रांड पकड़ लो जी, एंजेलिना जोली का पकड़ लो, टॉम क्रूज का पकड़ लो, पाकिस्तान से आप कह लो, पाकिस्तान का फेमस है कौन है, फवाद खान को पकड़ लो, या फिर आप बात कर लो कोई भी फीमेल आपकी एक्ट्रेस है, मायरा खान को देख लो। उसके बाद जैसे शाहरुख खान है, सलमान खान है, आमिर खान की बात आप कर लेते हो। अब बेसिकली कंपनीज अब इनको ब्रांड एम्बेसडर, देखो आपने कभी भी ऐड में कोई चीज़ लेनी होगी, जैसे सुजुकी मारुति कार फॉर एग्जांपल है, आपको एक मेहरान के ऐड में शाहरुख खान आता है, बताता है, तो आप शाहरुख खान को देख के गाड़ी लोगे? नहीं लोगे। आपने गाड़ी के फीचर्स देखने हैं। अब लोग क्या करते हैं, फीचर्स चेक करते हैं, गाड़ी हमें दे क्या रही है, मार्केट वैल्यू देख रही है। अब कंपनीज क्या है, वो ब्रांड एम्बेसडर उस कॉन्सेप्ट से बाहर निकल के किस पे आ रही हैं, रियल टाइम एक्सपीरियंसेस पे आ रही हैं, रियल टाइम रिव्यूज शेयर करती हैं। तो अब सिनेरियो काफ़ी हद तक चेंज हो गया है, यानी अब आप लोग कह लो कि कंपनीज उस दौड़ से अब निकल आए हैं। अब ज़्यादा फोकस किस पे होना कंपनीज का, रियल एक्सपीरियंस शेयर करने पे, अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव करने पे। फिर दूसरा, लोगों की स्पेंडिंग। देखो लोगों के पास अब ऑब्वियसली हालात ओवर द वर्ल्ड ख़राब है। हमारा जो बेसिकली कॉन्सेप्ट बन गया था ना, ब्रांड कॉन्शियस एक हम यूज़ करते थे जी, ब्रांड कॉन्शियस है, हमने अपनी स्पेंडिंग्स बहुत ज़्यादा कर दी थी, हमने अपनी सेविंग्स कम कर दी थी। अभी अब इस मुल्क को बचाने के लिए या किसी भी कंट्री को ओवर स्टेबल करने के लिए वो शुड सेव, हमें पैसा बचाना, जितना हम ज़्यादा सेव करेंगे उतना हमारे मुल्क का फ़ायदा है। और कोशिश करें लोकल प्रोडक्ट्स को यूज़ करें, इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स की तरफ ना जाएं। तो ये चीज़ें बेसिकली जो अब कह लो कि अब मार्केटिंग ट्रेंड को चेंज कर रही है। अब ज़्यादातर लोग डिजिटल मार्केटिंग की तरफ भी आ रहे हैं। अच्छा, इसके बाद देखो द ग्रोथ फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट मार्केटिंग। देखो रीसेंट मार्केटिंग हैज़ ऑल्सो बिकम अ मेजर पार्ट ऑफ स्ट्रेटजीज ऑफ मैनी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कॉलेज है, हॉस्पिटल है, म्यूज़ियम है, जूज है, सिम्फोनी ऑर्केस्ट्राज है, फाउंडेशंस एंड इवन चर्चेज है। अब ये लोग भी मार्केटिंग कर रहे हैं। अब देखो साउंड मार्केटिंग कैन हेल्प देम अट्रैक्ट मेंबरशिप फंड्स एंड सपोर्ट। अब देखो अक्सर आपने सुना होगा मलक रियाज जी हॉस्पिटल में इसका इलाज करा दिया है, इसने फलाने बंदे को ये प्लॉट दे दी है, बड़ा आता है जी, उसने बड़ी हेल्प की है, मैं कम्युनिटी के लिए। अब भी क्या कर रहा है, बेसिकली मार्केटिंग कर रहा है। मार्केटिंग किस तर्ज पे बेस पे कर रहा है, नॉट फॉर प्रॉफिट मार्केटिंग। यानी कई चीज़ें वो क्या करता है, उसने NGO बनाई हुई है डिफरेंट, दस्तरखान उसके चल रहे हैं। रीज़न क्या है, अपनी कंपनी को मार्केट कर रहा है लेकिन एक डिफरेंट एस्पेक्ट से। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, अ ग्लोबल नॉट फॉर प्रॉफिट conservation organization whose mission is to conserve nature and protect the world's wildlife। 100 कंट्रीज़ में काम कर रही है। गवर्नमेंट ग्रांट्स और फाउंडेशन कॉर्पोरेशन इंडिविजुअल 1.2 मिलियन मेंबर्स हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में नियरली 5 मिलियन मेंबर्स वर्ल्ड वाइड। टू अब मकसद क्या है इनका, टू सी टू अकम्प्लिश इट्स स्वीपिंग मिशन। जस्ट वन एग्जांपल, डब्ल्यू रिसेंट कॉस्ट एफिशिएंट बट इफेक्टिव लास्ट सेल्फी स्नैपचैट कैंपेन। अब बेसिकली उन्होंने क्या किया, is the world's endangered wildlife species are disappearing from the earth as quickly as a Snapchat. To make the point, WWF sent 9-second Snapchat picture to endangered animals to WWF followers and worldwide with a message, don't let this be my last selfie.
यानी दुनिया से जो नस्लें ख़त्म हो रही हैं उनको बचाने के लिए कंपेन चलाई गई कि लास्ट सेल्फी कंप्लेन है कि वो एक मैसेज कम्युनिकेट किया गया कि उसको किया जाए। इस तरह की भी मार्केटिंग होती हैं। फिर देखो रैपिड ग्लोबलाइजेशन, देखो ऑफ कोर्स ई कॉमर्स की वजह से क्या हुआ है, आपके लिए मार्केट ग्रो की है, लेकिन साथ साथ क्या हुआ, कंपटीशन भी ग्रो कर गया। नो वर्ल्ड इज़ अ ग्लोबल विलेज। आप पाकिस्तान में बैठे अपनी वेबसाइट बनाएं, अपना प्रोडक्ट की मार्केटिंग करें सोशल मीडिया पे, आप कहीं पे भी इसको सेल कर सकते हैं। देयर इज़ नो लिमिटेशंस। ऑफ कोर्स देयर आर सम लॉज विच वी हैव टू फॉलो, हमें कोरियर सर्विस इन चीज़ों को देखना पड़ता है, बट अब क्या एक वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज बन गया। देखो अब कनेक्टिविटी कितनी आसान है, कोई भी किधर बैठा है आप उससे बात कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, पूछ सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो, ये बंडल ऑफ एस्पेक्ट्स। देखो अमेरिकन फर्म्स हैव बीन चैलेंज्ड एट होम बाय स्किलफुल मार्केटिंग ऑफ यूरोपियन एशियन मल्टीनेशनल companies such as Toyota, Nestle, Samsung have often outperformed their US competitors in the American market. Similarly, US companies in the wide range of industry have developed true global operations, making and selling their products worldwide. Uh, Questionably, American McDonald's now serves 70 million customers daily in more than 36,000 local restaurants in more than 100 countries worldwide. 68% of its corporate revenue comes from outside the US. यानी देखो मैकडोनल्ड का ज़्यादा रेवेन्यू कहाँ से हो रहा है, यूएस के बाहर से हो रहा है। इसी तरह कई कंपनीज़ हैं जो एशियन कंपनीज़ हैं वो अमेरिका जाके ज़्यादा पैसा कमा रही हैं, यानी अपने होम कंट्री के बजाय वो इंटरनेशनल कंट्री में ज़्यादा पैसा कमा रही हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि द वर्ल्ड इज़ ग्रोइंग। अब ये रैपिड ग्लोबलाइजेशन है जिसकी वजह से गो ग्लोबल का हम कहते हैं कि Mandarin countries around the world are increasing, taking a global, not just local view of the company, industry, competitors and opportunities. यानी गो ग्लोबल कैंपेन है, हमने लोकली हाल ही नहीं देखना, इंटरनेशनली भी जाना है, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स देयर इज़ अ डायर इम्पोर्टेंस कह लो या डायर नीड कह लो फॉर मार्केटिंग, जिसमें हमारे ज़्यादा फोकस डिजिटल मार्केटिंग पे ही होता है। देखो ट्रेडिशनल मार्केटिंग ख़त्म नहीं हुई, अभी भी है, आपको नज़र भी आती है और चलती भी रहेगी, कंप्लीटली ख़त्म भी नहीं होती, लेकिन बहुत हद तक रिड्यूस हो गई है। अच्छा देखो सस्टेनेबल मार्केटिंग, देखो मार्केट आर री एग्जामिनिंग द रिलेशन विद सोशल वैल्यू एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड विद द एवरी अर्थ दैट सस्टेन्स अस एज द वर्ल्ड वाइज consumerism and environmentalism movement mature. Today's market are being called on to develop sustainable marketing practices. देखो सस्टेनेबल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस क्या है, जहाँ पे इन्वायरमेंट की बात आ जाए। इन्वायरमेंट की बात से मुराद क्या है कि आप लोग ये कह रहे हो कि वो प्रैक्टिसेस की जाए जिससे हमारे इन्वायरमेंट को फ़ायदा हो, सोसाइटी को फ़ायदा हो, नुकसान ना हो। देखो द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द एनवायरनमेंट मूवमेंट विल प्लेस इवन स्ट्रिक्टर डिमांड्स ऑन कंपनीज इन द फ्यूचर। सम कंपनी रेजिस्ट दिस मूवमेंट्स बजिंग ओनली व्हेन फोर्स्ड बाय लेजिस्लेशन और ऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर आउटराइज। देखो कुछ कंट्रीज़ में लोगों को ज़बरदस्ती करना पड़ते हैं, कुछ कंपनीज अपने आप में कर रही हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे क्या है कि अब थोड़ा काम क्या है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की भी बात होती है। देखो सम कंपनी सच एज Patagonia, Timberland, Method, Ben and Jerry's and other practice carrying capitalism, setting themselves apart by being civic minded and responsible. They build social and environmental responsibility into their company value and mission statement. For example, Ben and Jerry's, a division of Unilever, has long prided itself on being a value-led business, one that creates linked prosperity for everyone connected to the brand, from supplier to employees to customer and communities. अब ये क्या बेसिकली कर रहे हैं, सोसाइटी की इन्वायरमेंट की सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं। अब देखो इन्होंने क्या, बैन एंड जेरी 3 पार्ट लिंक्ड प्रॉस्पेरिटी मिशन ड्राइव्स इट टू मेक फंटेस्टिक आइसक्रीम, यानी प्रोडक्ट का मिशन का कंप्लीट हो गया।
मैनेज द कंपनीज फॉर सस्टेनेबल फाइनेंशियल ग्रोथ, इकोनॉमिक मिशन कंप्लीट है। द यूज़ ऑफ कंपनीज इन इनोवेटिव वे टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, सोशल मिशन। यानी क्या है, उन्होंने अपने प्रोडक्ट की बात की है, इकोनॉमी की भी बात की है, और लास्ट में सोसाइटी की बात की है, सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात की है। अब देखो, बाय पुटिंग ऑल टुगेदर, मार्केटिंग है क्या बेसिकली? अंडरस्टैंडिंग मार्केट प्लेस, जो मतलब इस चैप्टर में हमने पढ़ा है उसके कह लो कि समराइज फॉर्म है। मार्केट प्लेस है, रिसर्च करते हो कस्टमर को, मार्केट प्लेस को मैनेज है, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन, कस्टमर डाटा। फिर हम क्या करते हैं, कस्टमर वैल्यू बताते हैं, मार्केट स्ट्रेटजी की बात करते हैं, सिलेक्ट अ कस्टमर टू सर्व, मार्केट टारगेट मार्केट, डिसाइड ऑन अ वैल्यू प्रोपोजिशन, डिफरेंशिएशन, पोजीशनिंग की बात करते हैं। फिर कंस्ट्रक्ट एंड इंटीग्रेटेड मार्केटिंग डाटा डिलीवर सुपेरियर वैल्यू, प्रोडक्ट सर्विस डिज़ाइन हमने बात करनी है, हमने प्राइसिंग की बात करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हमारा क्या होगा, प्रमोट कैसे करना है, यानी मार्केटिंग प्रोग्राम है। फिर एंगेज कर रहे हैं हम कस्टमर को, रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं। फिर लास्ट में हमने क्या करना है, सेल्स करने के बाद कैप्चर वैल्यू करने, क्रिएट सेटिस्फाइड लॉयल कंज्यूमर, कैप्चर कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू इंक्रीज। अब इन तीनों चीज़ों को जो इफेक्ट करती है ना, डैट इज़ ओवर, जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा कि हार्नेस मार्केटिंग टेक्नोलॉजी, मैनेज ग्लोबल मार्केट, इंश्योर एनवायरमेंटल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। यानी इस ओवरऑल मार्केटिंग प्रोसेस में इन तीनों चीज़ों को भी कंपनी साथ लेके चलती हैं। क्लियर हुई है बात? आई थिंक डैट इज़ अवर लास्ट टॉपिक। ठीक है, आपका लास्ट टॉपिक था ये। देखो, इसमें ऑब्जेक्टिव 1 में एक आप कह लो क्वेश्चंस भी गिवन है कि एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस अंडरस्टैंडिंग मार्केट प्लेस, डिस्कस कस्टमर रिलेशनशिप, यानी हर ऑब्जेक्टिव का एक क्वेश्चन भी गिवन है, साथ उसमें एक आउटलाइन आंसर भी गिवन दिए हुए हैं। फिर की टर्म्स यूज़ हुई हुई हैं वो यहाँ पे आपकी आ रही हैं, डिस्कशन क्वेश्चंस हैं, ये आप लोग देख सकते हो इसको। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, बाकी इसको आप स्टडी करो, जो भी आपको क्यूरीज हो वो फर्दर इसको इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर जो भी हम स्टार्ट करेंगे, होपफुली शायद यही हो हमारा सेकंड चैप्टर, कंपनी एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी। तो बाकी आप लोग अपना ख्याल रखें, कोशिश करें जो भी क्यूरीज हो पूछें, डिस्कस करें मुझसे, ताकि हम इसको फर्दर भी आगे लेके चल सकें। ठीक है, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।